Students, in previous classes we are learned about archaeological sources. Now this class we are learn about literary sources. Literary sources include both the written and non-written records of the past. Most of the literary sources are handwritten. Example: manuscripts. Manuscripts contain invaluable information about our past and tell us about the social customs, institutions, classes, professions, religious beliefs, and practice etc. that prevailed in ancient times. Some of them describe economics, scientific, and political development, those offering fresh insight into the past that no other source does. These texts have been written in Sanskrit, Pali, Prakrit, or Tamil. They are now preserved mostly in monasteries or libraries. लिटरेरी सोर्स में रिटेन और नॉन रिटेन रिकॉर्ड्स जो कि पास्ट का होता है दोनों आता है, और ये पास्ट का दोनों रिकॉर्ड मोस्टली हैंड रिटेन का है। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देता है पास्ट के बारे में, जिससे कि पता चलता है कि पास्ट में सोशल कस्टम, इंस्टीट्यूशन, क्लासेस, प्रोफेशन, रिलीजियस बिलीफ्स कैसा था, एंशियंट टाइम का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या था। और ये सभी टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल में लिखा गया था। लिटरेरी सोर्सेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स: religious and secular sources. Literary texts on religious subject are called religious literature. The Vedas, the Ramayana, the Mahabharata, the Gita, the Purans, and Jatkar Tal are the important source of ancient Indian history. Literary texts जो कि धर्म से जुड़ा हुआ था, या जो धर्म से जुड़ा हुआ लिटरेरी टेक्स्ट, धर्म से लिखा हुआ, धर्म से संबंधित पुस्तक, धर्म से संबंधित किताब या धर्म से संबंधित ग्रंथ जो एंशिएंट टाइम का है, उसे हम रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, ये सभी। लिटरेचर दैट हैज़ नो कनेक्शन विथ रिलीजन इज कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर। और वैसा लिटरेचर जिसका कनेक्शन रिलीजन यानी धर्म से ना हो, उसे सेक्युलर लिटरेचर कहा जाता है। इसमें इंक्लूड है पोइट्री, धर्म, प्लेज, ट्रेवलर्स और अकाउंटेंट्स और फॉरेन ट्रेवलर का अकाउंट्स, जो अपने बारे में उन्होंने लिखा, जो विदेशी यात्री इंडिया में आए और उन्होंने जो अपने बारे में बताया और यहाँ के बारे में लिखा। जो यात्री किसी भी देश से आते थे इंडिया घूमने या कोई भी पर्पज़ से, तो वो यहाँ के बारे में लिखते थे, जिसे कि यात्रा वृत्तांत कहा जाता था। तो ये सभी पास्ट इवेंट्स के इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है। इसे सेक्युलर लिटरेचर कहा जाता है। एंड टेक्स्ट ऑन साइंस, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य on the theory of administration, Vishakdatt's Mudra Rakshas, the literacy
द लिटरेरी masterpieces of Kalidas, Banbhat's Harshcharitra, etc., are the example of some secular literary texts of ancient India. Through these pieces of literature, we get glimpses into our rich and glorious past. अर्थशास्त्र जो इन्होंने इसे कौटिल्य ने लिखा था। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारियाँ हैं। मुद्रा राक्षस इसे विशाख दत्त ने लिखा था। कालिदास, बाणभट्ट जिसने हर्षचरित लिखा, ये सभी सेकुलर लिटरेरी टेक्स्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं और इस लिटरेचर के थ्रू कई जानकारी हमें प्राप्त होती है। कल्हन इन्होंने राजतरंगिणी नामक एक ग्रंथ लिखा जिससे कि कश्मीर के अर्लीस्ट टाइम्स की, कश्मीर के प्राचीन समय की जानकारियाँ प्राप्त होती है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे राजतरंगिणी को जिसे कल्हन ने लिखा था, इसे ही इंडिया का फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट कहा जाता है, यानी भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि डेट वाइज लिखा गया था, वो उसे कल्हन ने लिखा जिसका नाम राजतरंगिणी।